हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आज हम आपके लिए एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वर्णमाला। इसमें हम आपको एक टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन, श ह। ये कौन से हैं व्यंजन महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह का उच्चारण स्थान है। यह का उच्चारण स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है आपका तालु। जैसा कि आप जानते हैं 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। ठीक है, इसी में आपका एक तालु होता है जो यह वर्ड है तालु से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर, काकल्य वर्ड कौन सा है। काकल्य वर्ड कौन सा है। काकल्य आपका कौन सा है। आपका सी ऑप्शन है हर। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, र का विवरण है। र का विवरण है, इसमें है आपका है फल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। पहला, ये आपका वर्ष भी है, लुंठित भी है, सघोष है, अल्पप्राण व्यंजन भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अंतस्थ और ऊष्म वर्ड कितने हैं। तो भाई अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4 आपके अंतस्थ होते हैं और 4 ही आपके ऊष्म होते हैं। अंतस्थ में आ जाते हैं आपके य, र, ल और व। ये आपके 4 वर्ड। वैसे ही आपके उस व्यंजन में आते हैं श ह। ठीक है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 8 वर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं। वे आपके वर्ड कहलाते हैं निर्नुनासिक। क्या कहलाते हैं। राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है अर्ध विवृत स्वर हैं। अर्ध विवृत स्वर हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ये आपका है सी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी रखा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क, च, ट, सॉरी क, च, प और द। इसमें आते हैं आपके सभी स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह ध्वनि क्या कहलाएगी। वो आपकी कहलाती है युग्मक। युग्म यानी 2 वर्ड एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, युग्म बन जाएगा। ठीक है, वही कहलाती है युग्मक ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है सभी महाप्राण वर्गों का वर्ग है। सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो हो जाएगा ख, छ और ट। ये आपके सभी महाप्राण में आते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ड में कितने अक्षर होते हैं, 5। तो पहला आपका अल्प होता है, दूसरा आपका महाप्राण होता है, फिर आपका तीसरा आपका अल्प होता है, चौथा आपका महाप्राण होता है। इसी प्रकार हर वर्ग में 2 महाप्राण होते हैं और 3 अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में रखा है कंठ तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य होती है जो
कंठ से बोली जाती हैं। जैसे का वर्ग, ये का वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं वो सभी आपके कंठ तालब से बोले जाते हैं। सॉरी, इसमें आपको दे रखा है कंठ और तालब, यानी कंठ से भी बोले जाए और तालब से भी यानी तालु से भी बोले जाए। तो वो ध्वनियाँ आपकी कितनी हैं, कौन सी है? क्वेश्चन नंबर आपका इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन ए आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सॉरी 12 उसका 13। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण भी होना चाहिए, सॉरी अल्प नहीं पूछा, महा पूछा है। तो इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर है आपका ख। तो को नबी बताया था अल्प प्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। ठीक है, अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं? जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, वो आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, और कंठ से आपका बोला जाता है, कब बोला जाएगा? क ख ग घ। ठीक है, खड़ा। ये आपके 5 वर्ड कंठ से बोले जाते हैं। और भी वर्ड है जो कंठ से बोले जाते हैं, उसका एक सूत्र होता है अपूर्व विसर्जनाम। वो आपके जितने भी वर्ड उसमें आएंगे वो सभी आपके कंठ से बोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 14। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका संयुक्त स्वर, यानी 2 वर्डों से मिलकर बनाओ, 2 ध्वनियों से मिलकर बनाओ, वो आपको कहलाएंगे संयुक्त स्वर कहलाएंगे। राइट आंसर क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 15। 6 वर्ड किन 2 वर्डों के मेल से बना है? बहुत कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम में। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क और श। अगला नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। वर्डों के व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहलाएंगे? वर्णमाला। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान का आधार पर के आधार पर, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? के, टाइपिंग मिस्टेक है। के स्थान पर, सॉरी के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? काकल्य। कंपन किसमें होती? काकल वर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जिन ध्वनियों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? 2 गुना या ह्रस्व से 2 गुना। स्वर कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, लघु, दीर्घ और दीर्घ को गुरु भी बोल सकते हैं और पीठ स्वर, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुने का समय लगता है उसे आप क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सघोष। क्या हो जाएगा? सघोष। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है, वो आपका है द्वैत व्यंजन। ठीक है, द्वैत मतलब होता है जैसे दिल्ली 2 बार रिपीट हो गया, दिल्ली, बिल्ली, ऐसे शब्द वो सब द्वैत व्यंजन। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 20 पूछा 21। स्वरों का उच्चारण, तो वही स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाएगा? वे वर्ड जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, ये आपके कहलाएंगे स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। बिना किसी की सहायता से जो बोले जाते हैं वो आपके स्वरों का स्वर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी गुणों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है वर्ण विच्छेद। क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रखा है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्णों में बांटा गया है। तो आपका कितने वर्णों में बांटा गया है? 2 वर्णों में। कितने? 2 वर्णों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर से की जाती है ना ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? भाई उसे हम क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, उसके अयोगवाह। क्या कहलाता है वो? अयोगवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो भाई इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, और मैं पर डे कोशिश करूँगा कि पर डे आपके लिए रिवीजन के तौर पे मैं आपकी एक क्लास लूँ हिंदी की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।